नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे मेष लग्न में पंचम भाव में शुक्र की स्थिति। पंचम भाव को हम संतान, प्रेम, बुद्धि, पूर्व जन्म के जो पुण्य है, आप जो मंत्र साधना करते हैं, सृजनशीलता जो है, इसका भाव कहते हैं। वही शुक्र प्रेम, भोग और कला के कारक माने गए हैं। तो देखने में आता है कि ऐसे जातक प्रेम और बुद्धि के माध्यम से भाग्य का निर्माण करते हैं। शुक्र यहाँ पर सप्तमेश और द्वितीयेश होते हैं। सप्तमेश का पंचम भाव में बैठे रहना प्रबल प्रेम विवाह के संकेत भी देता है। धनेश का पंचम भाव में बैठे रहना संतान पक्ष से अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। संतान अच्छी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाली होती है। वैसे मंगल जो लग्नेश है वह उग्र है, साहसी है, क्रियाशील है, लेकिन शुक्र थोड़ा कोमल है, आकर्षण का केंद्र बिंदु है, रसात्मक ग्रह है ये शुक्र। तो पाराशर जी कहते हैं कि ऐसे पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य रहते ऐसे व्यक्ति के, प्रेम संबंध भी थोड़े ज़्यादा होते, भावनात्मक चयन होता है, संतान योग भी अच्छा रहती है, बुद्धि स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। प्रेम संबंधों में थोड़ा आकर्षण और तीव्रता ज़्यादा रहती है इस स्थिति को लेकर के। सुंदर, बुद्धिमान और कलात्मक संतान तो होती ही है। साथ में ऐसे व्यक्ति की रुचि जो रहती है वह कला, अभिनय, संगीत, साहित्य में भी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति भक्ति साधना में जाए तो भी अच्छा है। शिक्षा और क्रिएटिविटी के फील्ड में भी उन्नति प्राप्त कर सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि कामुकता बुद्धि पर ज़्यादा हावी हो जाती है और अब ज़्यादा अपेक्षाओं के कारण प्रेम भंग भी हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति प्रेम संबंधों में तीव्रता चाहिए, जल्दबाजी चाहिए होती है। सिंह राशि, यहाँ पर सिंह राशि सूर्य की राशि है, तो भृगु सूत्र में कहा है बुद्धिमान मंत्री सेनापति ही। जातक बहुत बुद्धिमान होता है, उच्च अधिकारी, सेनापति या नेता हो सकता है। जातक की पत्नी भी उच्च घराने की हो सकती है। जातक को जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार से धन मिल सकता है। सप्तमेश यदि पंचम भाव में हो तो जातक छोटी उम्र में सुंदर लड़की से विवाह करेगा। जातक की पत्नी धनवान और विनम्र होगी। कन्या संतति ज्यादा हो सकती है। बच्चों से भरा परिवार रहेगा। स्त्री को प्रसन्न रखने पर परिवार में वृद्धि भी होती है। यदि शुक्र के साथ में सूर्य आकर के बैठ जाते हैं तो सूर्य स्वग्रही होते हैं, तो भी जातक को पुत्र व पुत्री दोनों संतति की प्राप्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है क्योंकि पंचम भाव के स्वामी साथ में बैठे हुए हैं। तो विद्याध्ययन से ही किस्मत चमकती है ऐसे व्यक्ति की। यदि शुक्र के साथ में और सूर्य और शुक्र प्रेम विवाह, क्योंकि सप्तमेश और पंचमेश दोनों का संबंध भी हो जाता है, तो प्रेम विवाह के पूर्ण योग बन जाते हैं। राजयोग भी बनता है। शुक्र और चंद्रमा यदि साथ में आकर के बैठ जाते हैं तो यामिनी नाथ योग बन जाता है। जातक का ननिहाल से संपत्ति मिलती है। एक पुत्र और 2 कन्या के योग भी बनते हैं। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति का मन जो रहता है वह भोग विलासिता जो चकाचौंध रहती है उसमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है और शुक्र लग्जरियस का कारक है। चंद्र और शुक्र की युति का मैंने एक वीडियो भी बना रखा, आप उसको भी देखिएगा। चतुर्थ है ऐसा यहाँ पर चंद्रमा पंचम भाव में स्थित है, अच्छी स्थिति है यह। यदि शुक्र के साथ में मंगल हो तो विवाहेतर संबंध बनने की संभावनाएं रहती है। काम विलासिता अत्यधिक रहती है। 3 पुत्र 2 कन्या हो सकती है। मंगल लग्नेश और अष्टमेश है। लग्नेश और सप्तमेश दोनों साथ में बैठे हुए हैं। लग्नेश और धनेश का संबंध भी धन योग का निर्माण करते हैं, तो आर्थिक स्थिति के लिए भी सही है। यदि शुक्र के साथ में बुध आकर के बैठ जाते हैं तो षष्ठेश और तृतीयेश बुध है, तो कहूँगा कि कन्या संतति अत्यधिक रहेगी और प्रयत्न मतलब उपाय करने पर पुत्र की भी प्राप्ति होती है।
बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग से भी जाना जाता है, तो आर्थिक रूप से तो ये अच्छी रहेगी। अब यदि शुक्र के साथ में गुरु हो, गुरु भाग्येश है, सप्तमेश धनेश और भाग्येश का संबंध बहुत धनवान बनाता है, बहुत भाग्यशाली बनाता है, और भाग्य भी बराबर साथ देता है। उसके पिता का व स्वयं का भी सरकार से संबंध रहता है। यदि शुक्र के साथ में शनि हो, शनि यहाँ पे लाभेश भी है और कर्मेश भी है, तो कहूँगा कि यह भी धन योगी है। व्यापारी व उद्योगपति हो सकता है बहुत बड़ा, लेकिन कन्या संतति अधिक होने की संभावनाएं व्यक्त होती है। यदि शुक्र के साथ में राहु हो, तब जातक संतानहीन हो सकता है और प्रेम विवाह में भी धोखा मिल सकेगा। यदि शुक्र के साथ में केतु हो तो गर्भस्राव, गर्भपात के संकेत देता है। एक आध बार विद्या में भी बाधा आती है, शिक्षा एजुकेशन में भी बहुत बाधाएं आती है। तो ये स्थिति आज हमने जानी है शुक्र की। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा और कमेंट कर में बताइएगा क्या मैं जो फल मैं बता रहा हूँ क्या वह सटीक है या नहीं है। धन्यवाद।